हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, इसको आज हम लोग चालू करेंगे। ये जो वीडियो आज बन रहा है इसमें इसका हम इंट्रोडक्शन सिर्फ देखेंगे, इसके बाद फार्मूला का सारा प्रूफ करवाया जाएगा अगले वीडियो में, और उसके बाद एक्सरसाइज का एक एक करके क्वेश्चन आपके पास आते जाएगा वीडियो में। तो चलिए आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन कहते किसको हैं। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि इफ एफ बी एनी ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन देन एफ इन्वर्स इज कॉल्ड ITF। सबसे पहले इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन को हम शॉर्ट में ITF भी कह सकते हैं। अगर कोई फंक्शन f नाम का है तो अगर हम उसका इन्वर्स में लिखना होगा तो हम उसको इस तरीका से लिखते हैं। अगर कोई फंक्शन ये है तो इसका इन्वर्स कुछ इस तरीका से लिखाता है। वही चीज़ हम यहाँ पे हिंदी में लिखे हैं, यदि f कोई त्रिकोणमितीय फलन हो तो f इन्वर्स को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि sin x हमारा फंक्शन है, अगर इसका हमें इन्वर्स में लिखना होगा तो हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं sin इन्वर्स x। तो ये आपका फंक्शन हो गया और ये इसका इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे f का f इन्वर्स लिखे थे वैसे ही यहाँ पे sin x का sin इन्वर्स x लिखे हुए हैं। तो ये जो इन्वर्स लग जाता है इसी को क्या कहा जाता है, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है। क्लास 10 में आप लोग को 6 प्रकार का ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया गया होगा। एक होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा टैन, फिर उसके बाद कॉट, फिर सेक, फिर कॉसेक। इस प्रकार से आपका होता है। और इसी को जब हम इन्वर्स में लिखना होगा तो लिख देते हैं साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x, टैन इन्वर्स x, कॉट इन्वर्स x। इसी तरीका से आपका सारा ये क्या बन जाता है, इन्वर्स फंक्शन बन जाता है। 10 क्लास में हमें सिर्फ सिंपल फंक्शन के बारे में पढ़ना था, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, लेकिन अब हमें 12 में इसको इन्वर्स के बारे में पढ़ना है। 11 में भी पढ़ना था जो, तो इसी तरह का फंक्शन आपको वहाँ पे मिला था। ये 12 क्लास में आपको इन्वर्स के बारे में पढ़ना है। तो चलिए आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन किसको कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला हमारा है नोट। यहाँ पे हमने एक लिखा हुआ है कि इफ एफ इन्वर्स इज रीड एज एफ इन्वर्स। देखिए एफ इन्वर्स को इस तरीका से लिखा जाता है और इसी को क्या पढ़ा जाता है, एफ इन्वर्स पढ़ा जाता है। उसके बाद दूसरा नोट में हमने क्या लिखा है, साइन इन्वर्स x नॉट इक्वल टू साइन x का होल इन्वर्स। देखिए साइन इन्वर्स x का मतलब ये नहीं होता है कि साइन x का होल इन्वर्स लगा दिए, दोनों बराबर नहीं होता है, लेकिन इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin x जरूर लिख सकते हैं। और 1/sin x का मतलब आपको क्लास 10 में पढ़ाया गया कि 1/sin x बराबर क्या होता है, cosec x होता है। चलिए उसके बाद है तीसरा पॉइंट में कि इफ fx बराबर y, अगर fx y के बराबर है तो x जो होगा हमारा f इन्वर्स y। यानी कि देखिए यहाँ पे अगर कोई फंक्शन y के बराबर है तो ये f इधर सिंपल फंक्शन है, उधर जाके इन्वर्स में बदल जाता है, यानी कि f इन्वर्स y बदल जाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर यहाँ पे sin x y के बराबर है तो x किसके बराबर हो जाएगा, तो ये साइन इधर से उधर जाके इन्वर्स में बदल जाता है, यानी कि साइन इन्वर्स y में हो जाएगा ये आपका। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे साइन x t के बराबर है तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, साइन इन्वर्स t हो जाता है। उसके बाद चलिए तो इस तरीका से अगला एक और यहाँ पे पॉइंट आगे होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि डोमेन ऑफ f बराबर रेंज ऑफ f इन्वर्स, यानी कि फंक्शन का जो डोमेन होता है वह इन्वर्स फंक्शन के रेंज के बराबर होता है। अब ये रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, हम आपको आगे इसी में बताएंगे, इसी वीडियो में। अब देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि रेंज ऑफ f बराबर डोमेन ऑफ f इन्वर्स x। अब देखिए इसमें क्या होता है, रेंज और डोमेन हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, ये टेबल आप देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं। इसमें देखिए सबका हमने साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का, सारे चीज़ों का हमने क्या यहाँ पे लिख दिया है, रेंज भी लिख दिया है और इसका हमने डोमेन भी लिख दिया हुआ है। तो इसको आप लोग को याद कर लेना है। जैसे हम पूछेंगे कि साइन इन्वर्स x का रेंज क्या होगा, तो आप कहिएगा -π/2 से लेके π/2 तक, -π/2 से लेके π/2 तक। उसके बाद अगर cos इन्वर्स x का पूछेंगे तो 0 से π/2 तक,
tan इनवर्स x का क्या होगा, तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। इसको क्या, अगर यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, बीच में इसको पढ़ेंगे, ठीक है। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, और यहाँ पर भी था माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, लेकिन उसको कहेंगे कि माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 तक। उसी प्रकार से कॉट का है, कॉसेक का है, सेक का है, ये सारा रेंज आपको कम से कम याद होना चाहिए। डोमेन अभी नहीं याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेंज आपको याद होना चाहिए क्योंकि इसका एक्सरसाइज में यूज आएगा। चलिए अगला अब हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ आईटीएफ। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, इसका एक्सरसाइज में इससे क्वेश्चन पूछता है कि इफ द वैल्यू ऑफ थीटा लाइज इन द रेंज ऑफ द गिवन आईटीएफ देन थीटा इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन वैल्यू। देखिए मतलब वही कह रहा है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है अगर थीटा रेंज के अंदर इंक्लूड हो जा रहा है तो हम कहेंगे कि वह उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। जैसे यहाँ पे हिंदी में यहाँ पे हमने लिखा है थीटा का वह मान जो दिए गए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के परिसर में शामिल हो, यानी कि रेंज में शामिल हो, उसे मुख्य मान कहते हैं। जैसे साइन थीटा, तो अब साइन थीटा का हमने आपको रेंज पीछे में इसीलिए ना बोले हैं कि उसको याद कर लेना पड़ेगा। अब साइन का रेंज आपको याद करना पड़ता है कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होता है। तो अब आपको इसका क्वेश्चन बनाते समय इसका यूज आएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता क्या है, वहां पे हम आपको दोबारा इस चीज को बताएंगे। तब तक अब अगले वीडियो में हम आपको यहाँ पे जितने भी फॉर्मूला हैं, जितने भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड फार्मूला हैं, सारे को एक एक फार्मूला को प्रूफ करके बताएंगे, कैसे वो फार्मूला आता है, क्या आता है, सारा चीज उस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तब तक आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।